आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूँ इमरान हैदर। नाज़रीन, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ अली मेडिकल कम्प्लेक्स और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर अली साहब, जो गुज़िश्ता दिनों जो सैलाब ने तबाहकारियाँ इस शहर में की और एकदम से रात को सोए हुए लोग और सुबह उठ के एकदम से उन्होंने देखा कि यहाँ पे सैलाब 4-4 फुट गलियों में पानी आ गया और ऐसी सूरत हाल के 8-10 दिन इसमें लग गए। ऐसे में मौजूद थे जो है ना डॉक्टर अली जैसे मुजाहिद, जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी और अपना आराम को एक साइड पे रख के अपने लोगों की खिदमत में पेश थे। आए हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, और दूसरा रेडियो आवाज़ की तरफ से आपको खराज तहसीन कि जो आपने सैलाब में हमने आपको देखा, दिन रात आप मसरूफ़ रहे, ये समझ लें कि हम आपको देख रहे थे। तो उसमें जो है ना रेडियो आवाज़ आपको खराज तहसीन पेश करता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि जो सैलाब में आपने ये नहीं देखा कि यार पानी है, जैसे कि और तो कोई डॉक्टर हमें नज़र नहीं आया, कि सिर्फ़ हमें डॉक्टर अली ही नज़र आए हैं। ये बस वैसे ही एक जज़्बा था अपने लोगों के लिए? देखिए जी, मुसलमान वो है जब वो देखे कि मेरा भाई परेशानी में है तो उसकी मदद करे, और मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी अगर आपने आसान करनी है तो जाकर दूसरों के लोगों की ज़िंदगी आसान करें। अब जब सैलाब में हमने देखा कि लोग किस हद तक मजबूर हो चुके हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं, खाने-पीने के लिए उनके लिए कोई चीज़ नहीं। तो मेरे वालिद साहब की मुझे कॉल रिसीव हुई कि बेटा लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेडिसिन लोगों को चाहिए। हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लोग जगह-जगह अपील कर रहे हैं हमें मेडिसिन चाहिए। तो बेटा आप ऐसा करो कि अपने जितनी भी अली मेडिकल कॉम्प्लेक्स की टीम है उन सबको कॉन्फिडेंस में लो और उन्हें बोलो कि हम ना फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज करेंगे। तो उस दौरान फिर मैंने अपने हॉस्पिटल के दरवाज़े सबके लिए खोल दिए। मैं पर्सनली खुद फील्ड के अंदर मौजूद था, 4-4 5-5 फुट पानी के अंदर। तो हमने ना दिन देखी ना रात देखी, बस कहा कि हमारे एंड से जितने लोगों के लिए आसानी हो जाए वही बेहतर है। तो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स थे, गायनी के प्रोसीजर हो गए, डायलिसिस वगैरह हो गए, इमरजेंसी जो जनरल सर्जरी लाइक अपेंडिक्स होगी, हमने उन पेशेंट्स को रेस्क्यू किया। अक्सर ऐसे पेशेंट भी रेस्क्यू किए जिनको कैंसर था, लाइक उनका एक इंजेक्शन होता है जो उनको फ़ौरन रिक्वायर्ड होता है। तो हमारी तरफ से पूरी ये कोशिश थी कि कोई भी ऐसा घर रह ना जाए जहाँ पे हमारे एंड से मेडिसिन ना पहुँचे, खाना ना पहुँचे, हर चीज़ लाइक पहुँच जाए। तो बस अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी लगानी थी, और कह लें कि अल्लाह ताला ने हमसे काम लेना था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए हैं। अच्छा, ये बताइए जी कि ये जो है बारिश के बाद, ये सैलाब के बाद, अब ये मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो है ना, जैसे कि वो आँखों की है, स्किन के हवाले से ये हैं बीमारियाँ जो है ना वो आ रही हैं, ख़ारिश है, जैसे कि मुझे भी जो है ना वो टाँग पे ये जी। थोड़ी-सी इन्फेक्शन सी है। तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अवाम को कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएँ? देखिए जी, सैलाब की वजह से आपको पता है पानी काफ़ी दिन खड़ा है, तो डेंगू का तो खतरा शदीद है। लाइक जो आपको पता है कि ऑलरेडी डेंगू की आउटब्रेक हो चुकी हुई है, तो फर्दर आगे हमने इसे प्रिवेंट करना है। इसके लिए हमने जितना हमारे पानी को ना खड़े होने दिया जाए, टाइड गमले इन चीज़ों में किसी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए ताकि डेंगू जैसी आउटब्रेक ना हो। फर्दर जो पानी खड़ा है, इसके अंदर मलेरिया, डेंगू जैसे टाइफाइड ये बीमारियाँ बहुत कॉमन हैं। तो हमारी पूरी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना भी पानी है उसे ना खड़ा होने दें, ठीक है? अगर हम खड़ा होने देंगे इसमें हमारा नुकसान है, चूँकि थोड़े से भी पानी के अंदर अगर डेंगू की अफ़ज़ाइश होगी तो फिर आउटब्रेक का खतरा होगा। तो इस चीज़ को ना हमने बहुत इसका ख़्याल रखना है। इसके अलावा लेप्टोस्पायरोसिस है, ये एक बीमारी है, इसका ना चूहे के यूरिन से मोस्टली होती है। पानी के अंदर जब मिक्स हो के हम बॉडी के साथ टच में इन कॉन्टैक्ट होता है तो इसके अंदर ये होता है, ये इवन तो इंडिया के अंदर जो हमारा रीफ मुल्क है, उसके अंदर कुछ साल पहले इसकी आउटब्रेक हो चुकी थी, पूरे मुंबई के अंदर इसकी आउटब्रेक हो चुकी थी। तो ये जो गंदा पानी है इसके अंदर, चूँकि आप देखते हैं हमारे ये शहर में सफाई का तो इतना है ही नहीं बंदोबस्त, तो चूहे वगैरह आपको आम गलियों सड़कों पे नज़र आएँगे। तो जो पानी के अंदर वो अपना यूरिन करेंगे उससे लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। तो हमने इस चीज़ का ख़्याल करना है कि चलें अब तो सैलाब ख़त्म हो गया है,
गवर्नमेंट तो काट दिया, लेकिन हम अपने ओन पे भी जहाँ भी हमें पानी नजर आए हम उस चीज़ को, पानी को साफ करें। लाइक पानी बिल्कुल खड़ा ना होने दें, अपनी सारी जो जगह है वो ड्राई रखें। कि आजकल जो एक मुतनाज़ा वैक्सीन है कि उस हवाले से जो है ना आवाम का और जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, उस हवाले से जानना चाहेंगे, कुछ आप इरशाद फरमाएँ। देखिए जी, ये जो वैक्सीन है ना, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, ख़ास करके उन औरतों के लिए जिनकी भी शादी नहीं हुई। लेकिन वो औरतें जिनकी शादी नहीं हुई उनको चाहिए कि ये वैक्सीनेशन मस्ट करवाएं। ये बेसिकली बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। बेसिकली ये डेडली कैंसर से बचाव है। जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है वो मोस्टली एक खास जर्म्स होते हैं उसकी वजह से होता है। हमने इस चीज़ का अगर वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो वो उस वो जो जरासीम है उसका खात्मा हो जाएगा। आजकल आप देखें कि बहुत से, चूँकि हम हॉस्पिटल में होते हैं, बहुत से हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनको ये कैंसर हो चुके हैं। तो उसके बचाव के लिए ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है। ऑलरेडी 100+ कंट्रीज़ के अंदर पिछले 10 साल से ये वैक्सीनेशन हो रही है। तो मेरी भी आप सबको यही राय है कि आप इस वैक्सीनेशन से लाज़मी मुफीद हो। दूसरा, हमारे अपने जो हेल्थ के इधर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपनी बेटियों को आगे लेके आके सबसे पहले वो करवा रहे हैं। आपने देखा होगा सिंध के अंदर भी वज़ीर आला ने अपनी बेटी को करवाया। तो इट मीन्स कि ये पूरी सेफ है और इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहे तो ये जो कैंसर है इसका खात्मा इंशाल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान से हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो वैक्सीन है ये इतनी मुतनाज़ा क्यों हो गई? कौन से ऐसे अनासिर हैं कि जो इसको मुतनाज़ा बनाए जा रहे हैं? उस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कुछ। देखिए जी, मैं बस आपसे ये कहूँगा इसके अंदर के इल्म की कमी, ठीक है? लोगों को इसका नॉलेज ही नहीं है कि ये वैक्सीन कितनी इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके 9 साल से लेके 14 साल की बच्चों को ये लगवानी चाहिए, ठीक है? इसका मुतनाज़ा बनने का वो कोई इसका बन नहीं ना सकती है। क्यों मतलब ये तो वो, जैसे आपने देखा होगा बरसगीर के अंदर प्रिंटिंग पेपर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। पता नहीं कितने 10, 20, 30 साल जहाँ पे मुस्लिम लोग आगे थे, हमारे मुसलमान साइंसदान जो हर चीज़ में आगे थे, वो सिर्फ प्रिंटिंग के ऊपर फतवा लग गया तो उस वजह से पीछे रह गए। तो वैक्सीनेशन कोई बुरी चीज़ नहीं। देखें हमने सब ने कोरोना की भी करवाई है, बच्चे पैदा होते हैं, पोलियो वैक्सीन होती है। इसके अलावा बहुत सारी ना, लाइक जब भी बच्चा पैदा होता है उसे एटलीस्ट 5 डोजेज़ लगती हैं। तो वैक्सीनेशन को जो है ना इससे मुतनाज़ा ना करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ख़ास करके जो औरतें हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अली और उनसे हमने ये वैक्सीन के हवाले से, डेंगू के हवाले से और सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है उस हवाले से बातचीत की और उनसे सवालात किए। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए और डॉक्टर अली को खिराज तहसीन के लिए एक लाइक भी करें और कमेंट्स भी करिए। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।